दोस्तों कहानी बहुत ही शानदार है। यदि हम सब साथ रहेंगे तो कोई हमें नहीं तोड़ सकता। ये इस कहानी का मोरल है। चलिए पढ़ते हैं कहानी। द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा आदमी है एंड और हिज सन्स उसके बेटे, तो उनके बारे में ये कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम, तो वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर वॉज अ मैन, अब यहाँ पे देयर एज ए सब्जेक्ट कोई मतलब नहीं है। वॉज था, अ मैन एक आदमी था, हु जो हैड मैनी सन्स, हु यहाँ पे जो जिसका आगे का पढ़ेंगे उसके हिसाब से पता लगेगा। हु जिसके हैड पास थे या जिसके थे, मैनी सन्स कई बेटे थे उसके। द सन्स यानी उसके जो बेटे हैं, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, अदर हैंड मतलब दूसरा हाथ होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी ओर अपन कह सकते हैं कि उसके जो बेटे हैं वो दूसरी ओर क्या करते थे उसके बारे में आगे सेंटेंस कंटिन्यू करते थे। जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट था द सन्स, बीच के अंदर कॉमा लगा के उनकी क्वालिटी या कुछ बता सकते हैं उनके बारे में। आगे यहाँ से स्टार्ट होगा। द सन्स वर ऑलवेज फाइटिंग, तो वो क्या कर रहे थे, ऑलवेज हमेशा, फाइट होता है लड़ना, फाइटिंग यानी कि लड़ते रहते थे, ठीक है। वर है यहाँ पे यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस, लड़ते रहते थे, विथ के साथ, ईच अदर एक दूसरे के साथ में वह लड़ते रहते थे। एज द मैन बिकेम ओल्डर, एज जैसे ही, द मैन जो आदमी है, बिकेम, ठीक है, बिकम मतलब होना, बिकेम सेकेंड फॉर्म है, हुआ, ओल्डर यानी कि बूढ़ा हुआ, एंड और वीकर यानी कि कमजोर हुआ। जैसे वो बूढ़ा और कमजोर हुआ, ही बिकेम वरीड, ठीक है, वरी मतलब चिंता करना, ठीक है, वरीड यानी कि चिंतित होना। ही बिकेम यानी कि वह हुआ वरीड, चिंतित हुआ, दैट की हिज सन्स यानी कि उसके जो बेटे हैं, वुड ruin themselves, ठीक है, ruin मतलब होता है कि बर्बाद करना। वुड आया है क्योंकि वो सोच रहा है ऐसा कि फ्यूचर में, लेकिन पास्ट में रह के जो फ्यूचर में सोचते हैं तो वुड आता है, ओके। तो वुड ruin वो बर्बाद कर देंगे, themselves अपने आप को, जो बेटे हैं एक से ज्यादा है सन्स इसलिए themselves है। इफ यदि दे कंटिन्यूड वे जारी रहे, ठीक है, कंटिन्यू की सेकेंड फॉर्म, कंटिन्यूड वे जारी रहे, टू फाइट यानी कि लड़ना, यदि वो लड़ना जारी रखा उन्होंने तो वो एक दूसरे को जो है या अपने आप को जो है वो बर्बाद कर देंगे। ही बैग दैम, ठीक है, बैग यानी होता है भीख मांगना, ठीक है, ही बैग उसने भीख मांगी, दैम उनसे, टू लिव जॉयफुली एंड पीसफुली टुगेदर, जॉयफुली यानी कि खुशी से, एंड और पीसफुली शांतिपूर्वक, टुगेदर यानी कि साथ में, लिव यानी कि रहना। तो उसने भीख मांगी उनसे रहने की, खुशी से और शांति से, साथ में रहने की उसने भीख मांगी। एक जो पेरेंट्स होता है वो ये करते हैं कि भाई तुम सब लोग शांति से एक दूसरे के साथ रहो। आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन नो वन लिसन्ड, नो वन यानी कि कोई भी या किसी ने भी, लिसन होता है सुनना, लिसन सुना नहीं, टू हिम उसको, तो हिम यहाँ पे बूढ़े आदमी के लिए, तो बूढ़े आदमी को किसी ने भी सुना नहीं, एंड और कंटिन्यूड यानी कि जारी रहे, टू एक्ट इन द सेम मैनर, ठीक है, सेम यानी कि उसी, मैनर यानी कि तरीका, यानी कि जो जिस तरीके से वो पहले लड़ते थे, सेम मैनर यानी कि उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, एक्ट यानी कि जो बर्ताव करना था उनका या व्यवहार करना था वो उन्होंने जारी रखा, कंटिन्यूड, ठीक है, वो वैसे ही जारी रहे। वन डे एक दिन, द ओल्ड मैन कॉल्ड ऑल ऑफ हिज सन्स टुगेदर, एक दिन क्या हुआ, द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, कॉल होता है बुलाना, कॉल्ड उसने बुलाया, ऑल ऑफ हिज सन्स अपने सभी बेटों को उसने बुलाया, टुगेदर एक साथ, ठीक है, सबको साथ में उसने बुलाया, एंड और हैंडेड देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है, हैंडेड तो हैंड होता है जैसे किसी के हाथ में देना, ठीक है, हैंडेड उसने उनके हाथ में दिया, देम उनको, अ बंडल यानी कि एक जो गुच्छा होता है, ऑफ स्टिक्स लकड़ियों का उसने एक ऐसा बंडल बना हुआ उनके हाथ में दिया या उनको दिया उसने, विच जिसे वर टाइड टुगेदर, ओके, जो लकड़ियों का बंडल था वो क्या था, वर जो था, टाइड, ठीक है, टाइड बंधा हुआ था, टुगेदर यानी कि साथ में बंधा हुआ था। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, एवरी वन ऑफ यू यानी कि आप में से, यू यानी कि आप एक से ज्यादा हो तो भी यू ही होता है, ठीक है, आप में से, एवरीवन हर एक, आप में से, टू टेक दिस बंडल, ठीक है, ले दिस बंडल इस बंडल को ले, ऑफ स्टिक्स लकड़ियों के इस बंडल को ले, एंड और ब्रेक इट तोड़ दे, ही सेड उसने कहा, जो बूढ़ा आदमी है उसने ये कहा। द सन्स
यानी कि जो उसके बेटे हैं, ट्राई टू ब्रेक द बंडल, ट्राई यानी कोशिश करना होता है, ट्राइड कोशिश की, टू ब्रेक तोड़ने की, द बंडल वो जो बंडल है उसको तोड़ने की कोशिश की, वन बाय वन विथ ऑल दियर स्ट्रेंथ, वन बाय वन यानी कि एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक, विथ के साथ, ऑल दियर स्ट्रेंथ यानी कि अपनी सारी जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसके साथ उन्होंने सब ने ट्राई किया उसको तोड़ने के लिए, बट लेकिन दे वर अनसक्सेसफुल, दे वर थे अनसक्सेसफुल यानी कि असफल थे। तो उन्होंने सब ने ट्राई किया लेकिन वो सारे के सारे सफल नहीं हुए, असफल थे। प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज, प्लीज कृपया करके, एक्सेप्ट स्वीकार करें, माई अपोलॉजीज यानी कि मेरी जो माफ़ी है, मेरी क्षमा याचना है वो स्वीकार करें, फादर पिताजी। नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, नो मैटर यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ हार्ड यानी कि कितना भी हार्ड यानी कि कठिनाई से या कितनी भी कोशिश करें, वी ट्राई यानी कोशिश करना, वी ट्राई हम कोशिश करें, हाउ हार्ड यानी कि कितना भी कड़ी मेहनत से हम ये इसको कोशिश करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी कांट ब्रेक हम तोड़ नहीं सकते, दिस बंडल इस बंडल को, सेड ऑल हीज सन्स, सेड यानी कि कहा, ऑल ऑफ हीज सन, ऑल ऑफ हीज बॉयज यानी कि उसके सभी के सभी जो लड़के थे उन्होंने ये कहा कि आप हमारी समय याचना को स्वीकार करें, नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ हार्ड वी ट्राई यानी कि हम कितना भी मतलब कि कड़ी कोशिश करें, वी कांट ब्रेक दिस बंडल हम इस बंडल को नहीं तोड़ सकते। द ओल्ड गाय यानी कि जो बूढ़ा आदमी है, देन ओपन द रोप उसने क्या किया, ओपन होता है खोलना, खोल दी उसने, द रोप रस्सी खोल दी, दैट जो बाउंड द स्टिक्स टुगेदर, ठीक है, स्टिक्स लकड़ियां, बाउंड होता है कि बांधे हुए थी, टुगेदर यानी कि साथ में, तो उसने क्या की, बूढ़े आदमी ने वो जो बंडल है लकड़ियों का वो उसने खोल दिया। ही देन उसने तब हैंडेड यानी कि उनके हवाले की, अ स्टिक एक लकड़ी, टू ईच ऑफ हिज सन, ईच यानी कि हर एक को, हिज सन अपने बेटों में से हर एक को उसने एक लकड़ी जो है उनके हवाले किया, उनको दे दी। नाउ अब माई सन्स मेरे बेटों, ट्राई टू ब्रेक इट, ट्राई कोशिश करो, टू ब्रेक तोड़ने की, इट इसे तोड़ने की अब आप कोशिश करो। ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, एक्सक्लेम का मतलब होता है ऐसे जोर से चिल्लाना, लेकिन यहाँ पे कहने का आएगा कि उसने उनसे कहा, जैसे ही सेड उसने कहा, तो वैसे द सिंगल स्टिक ब्रोक इजीली, जो सिंगल है अकेली है, स्टिक लकड़ी जो अकेली है, ब्रोक टूट गई, इजीली आसानी से, ब्रेक की सेकंड में ब्रोक टूट गई, आसानी से टूट गई वो लकड़ियां। व्हाट डज दिस मीन फादर, व्हाट डज यानी कि क्या, दिस मीन इसका मतलब फादर यानी पिताजी, ठीक है, डज हेल्पिंग वर्ब है, पहले आ गया व्हाट के बाद में, तो इसका मतलब क्या है पिताजी। द बॉयज क्वेश्चन, जो लड़के थे उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन यानी कि उन्होंने प्रश्न किया, सवाल पूछा कि ये क्या है पिताजी, कि एक सिंगल लकड़ी है वो टूट गई। नो वन विल बी एबल टू ब्रेक यू, नो वन यानी कि कोई भी, विल बी होगा, एबल सक्षम होगा, टू ब्रेक यू तोड़ने में, यू आपको, इफ यदि, यू आप, स्टे टुगेदर यानी कि आप क्या, स्टे यानी कि रहना, रहते हो, टुगेदर साथ में रहते हो, तो कोई भी आपको तोड़ने में जो है वो सक्षम नहीं होगा, सफल नहीं होगा। जस्ट लाइक दीज स्टिक, जस्ट यानी कि बस इसकी तरह, लाइक इसकी तरह, दीज स्टिक्स इन लकड़ियों की तरह, ठीक है, इन लकड़ियों की तरह। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड, जो बूढ़ा आदमी है, कंटिन्यूड जारी रहा। मैनी इंडिविजुअल्स यानी कि कई जो व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में, विल टेक एडवांटेज, विल टेक ठीक है लेते हैं, एडवांटेज यानी फायदा लेते हैं, ऑफ किसका, काके की, किसका फायदा लेते हैं, यू आपका, व्हेन जब, यू आर सिंगल जब आप क्या हो, अकेले हो, ठीक है, अकेले होते हो तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो आपका फायदा लेते हैं। इफ यू स्टे टुगेदर, इफ यदि, यू आप, स्टे रहते हो, टुगेदर साथ में रहते हो, यू कैन फेस एनी चैलेंजेस,
आप क्या कर सकते हो, फेस होता है सामना करना, फेस का मतलब चेहरा भी होता है और सामना करना भी होता है। तो आप सामना कर सकते हो एनी चैलेंजेस, यानी कि किसी भी चुनौतियों का जो है आप सामना कर सकते हो, चैलेंजेस चुनौतियाँ। दे ऑल लर्न, उन सभी ने क्या है, लर्न किया, ठीक है, लर्न सीखा उन्होंने, अ लेसन एक पाठ उन्होंने सीखा या एक सबक उन्होंने सीखा, एंड और रियलाइज्ड महसूस किया या एहसास किया, द इम्पोर्टेंस यानी कि जो महत्व है, ऑफ का, किसका महत्व है, वन अनदर एक दूसरे का जो महत्व है उन्होंने सबने रियलाइज किया। तो इसी के साथ में ये कहानी कंप्लीट होती है। बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी है। यदि आप सब लोग एक साथ रहोगे तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं हरा सकता, आप सक्सेस अचीव कर ही लोगे। लेकिन आप अलग अलग हो जाओगे, अपने परिवार से टूट गए हो या अपने ग्रुप से अलग हो गए हो, तो कोई भी आपका फायदा उठा सकता है, तोड़ सकता है आपको। तो इसी के साथ में ही विदा लेते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।